जय मसीह की दोस्तों, पैगाम मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम मौजूद हैं परमेश्वर के वचन में से बात करने के लिए। और आप और हम सब जानते हैं इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सिर्फ यीशु मसीह की टीचिंग्स पर, जो वो हमें पैराबल्स के तरीके से कहानी के तौर पे आपको और मुझसे बताते थे। इस कार्यक्रम के चौथे एपिसोड को आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। और आप और मैं सब जानते, पिछली श्रृंखलाओं में हमने देखा कि यीशु मसीह एक अंदाज था, उनका एक तरीका था कि वो बड़ी बड़ी स्वर्गीय बातों को, गुप्त गहरी बातों को, आत्मिक बातों को, रूहानी बातों को बहुत ही आसान तरीके से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बातों की तमसील देते हुए कहानी के अंदाज में वो बातें बताते और समझाते थे। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अगली बात की, जो है जब हम पुराने कपड़े पे नया पैबंद लगा देते हैं। इस बात की चर्चा जो मसीह ने की, वो क्या बात है, उसके मायने क्या है, और आज ये आपसे और मुझसे क्या बात करती है, आपकी और मेरी जिंदगी से आज ये बात कैसे जुड़ी है, उसी पे चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी मत्ती 9 और उसका 16 और 17 वचन। देखिए, यहाँ इस तरह लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पहरावन से कुछ खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। दो बात यहाँ यीशु मसीह ने कही हैं, जिसको आप और मैं सोचते हैं कि ये क्या बात है, और आसान शब्दों में हम सोचते हैं कि ये मशकों के बारे में बात की जा रही है, या दाखरस के बारे में बात की जा रही है, या ये कपड़े के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा और समझा, यीशु मसीह एक ऐसा टीचर है जो आसमानी बातें बताता है उन बातों के जरिए से। देखिए, इसके रूहानी मायने में हम अंदर जाएंगे, गहराई में खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, कई बार हम इस वचन में देखते हैं कि कई बार हमें पुरानी चीजें पीछे छोड़ देनी पड़ती है। हमेशा हर चीज एक सी नहीं रहती। वक्त के साथ, दौर के साथ, नए चलन के साथ कुछ बातें छोड़नी पड़ती है। देखिए, यहाँ ये मायने नहीं है कि हम नए कॉन्सेप्ट या नई बातें, नया चलन हम शुरू कर दें और अपने पुराने मॉरल्स को भूल जाएं, वो बात नहीं है। लेकिन नया क्या है, नई बात क्या है, वो है यीशु मसीह में नई बात, रूहानी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, सांसारिक बात हम नहीं कर रहे। देखिए, जब हम देखते हैं वचन में यीशु मसीह इस बारे में क्या कह रहा है कि जब से यीशु मसीह है और वो जो बात बताता है वो कुछ नई बात थी। उस दौर के लिए, उस वक्त के लिए वो सब बातें बिल्कुल नई थी। एक नई बात रूहानी अर्थ में थी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ सब कुछ बात नई हो जाती है। वचन भी हमें बार बार कहता है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। यीशु मसीह में सब कुछ बातें नई हो गई। और उस वक्त जब यीशु मसीह आ रहा है और बता रहा है, और वो उस समय के सारे जो एक घिसे पिटे सिर्फ रिवाज के तौर पे लोग कर रहे थे, जिसमें आत्मिकता कुछ नहीं थी, सिर्फ वो रोज रूटीन की तरह वो सब चीज करते थे और सोचते थे यही काफी है और इसी से हमें छुटकारा होगा, इसी से हमें नजात मिलेगी। वो बात हटाते हुए यीशु मसीह ने क्या बात बताई है, उस बात पे गौर करेंगे। देखिए कि कई बार हमें वो पुरानी बातें, वो उस समय का जो चलन है घिसा पिटा, और वो सब बातें जो एक रूटीन की तरह लोग कर रहे हैं, जिसमें आत्मिकता नहीं है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे जगह में जो पाक रूह नहीं है। हम इंसान अपनी ताकत से, बुद्धि से, बल से, क्षमता से कुछ भी करते रहे, जहां प्रभु की मौजूदगी नहीं है, जहां यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है, तो वो सब पुरानी बीती हुई बातें हैं। क्योंकि आज मसीह चाहता है कि जहां जो काम हो वो मसीह की
उसकी मौजूदगी में, उसकी पाक रूह की भरपूरी में हो, ताकि वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स आपको और मुझे मिले और हम उसे चख के परख के देखें कि मसीह में नया आखिर क्या है। तो देखिए उस समय वो बता रहा है कि उस समय क्या बात यीशु मसीह बताना हमें चाह रहा है कि उस समय की बातें अब नहीं चलेंगी, क्योंकि यीशु मसीह उस सच्चाई को, उस सही बात को उनके सामने रख रहा है जो अब तक उन लोगों ने नहीं सुनी थी, नहीं जानी थी। यीशु मसीह चाहता है कि अब वो जो पुराना चले आ रहा रिवाज है उसको जरा हटके मसीह में हम नई सृष्टि है, नई बातें हैं। वो क्या बातें हैं? तो वो इतिहास में भी हम देखते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, अपने रूहानी जिंदगी में भी देखते हैं कि यीशु मसीह के बाद आने के बाद सारा इतिहास ही बदल गया। बाइबल भी हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, और सारी बातें जब हम जानते समझते हैं तो देखते हैं क्या 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 बातें बदल गई। और आज हम भी कहते हैं कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, हमारी जिंदगी बदल गई। कैसे बदली? सब कुछ नई हो गई यीशु मसीह के आने से। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि वो लोग उससे सवाल की तरह पूछने आ रहे थे, पहले इससे पहले उपवास के बारे में, रोजों के बारे में बात चल रही थी, फास्टिंग के बारे में बात चल रही थी। मत्ती 6 और उसकी 16वें वचन में है यीशु मसीह जो उपवास के बारे में ये बात हमें बताते हैं कि तुम जब उपवास करो, फास्ट रखो, तो कपटियों की तरह तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो प्रतिफल पा चुके, यानी वो अपना रिवॉर्ड पा चुके। यीशु मसीह तो ये बात कह रहे हैं उपवास के बारे में, फास्टिंग के बारे में। लेकिन वो लोग क्या सवाल लेकर आए थे? देखिए इसी घटना से पहले, जहाँ ये कपड़े पे पैबंद की बात कही, जहाँ ये मशकों की बात कही, उससे पहले बात क्या हुई थी, किस संदर्भ में बात कही जा रही है? अगर हम गौर करें तो देखेंगे मत्ती 9 और उसके 14 वचन में देखेंगे, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा कि क्या कारण है हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? यीशु मसीह का एक अंदाज था, बहुत गहरा अंदाज था। ऐसा जवाब था कि वो सवाल का जवाब भी सवाल से देते थे। वो खुद उनसे पलट के वो सवाल कर देते थे कि जिसमें खुद ही जवाब है, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो खुद ही उनके पास कुछ कहने को नहीं, और उनके मुंह बंद हो जाते थे। उनके पास आगे कोई भी तर्क वितर्क करने का, अपनी बात को बोलने का जवाब ही नहीं होता था, क्योंकि यीशु मसीह जो सवाल रखते थे वो खुद ही में एक जवाब है। ऐसा नहीं था, यीशु मसीह चाहते तो हो सकता था कि वो नहीं देते उसकी हर बात का जवाब। हम भी, आप और हम भी है कि नहीं, कई बार कोई लोग बहुत जवाब सवाल करते हैं तो हम कई बार नहीं देते, इग्नोर कर देते। लेकिन यीशु मसीह ने हर एक बात का ऐसा 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 जवाब दिया कि खुद उसने उनसे सवाल पूछा। देखिए क्या पूछा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या वो शोक कर सकते हैं? और ऐसी बात पूछी कि आप और मैं सब जानते हैं इसका जवाब क्या है। जब हमारे शादी में, जश्न में जाते हैं, दूल्हा जब हमारे साथ है, हम सब बाराती हैं, उसकी खुशी में शामिल हैं, तो क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं, खाते पीते हैं, आनंदित होते हैं उसके साथ। एक उत्सव का, एक जश्न का माहौल होता है वहाँ। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो अपने दिलों को तोड़ के आते हैं, एकांत में आते हैं, दुख में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, और वो एक अलग माहौल है। जो उपवास की बात है वो शादी और बारात की बात से मैच नहीं करती, अलग अलग बातें हैं। यीशु मसीह के सवाल में ही जवाब छिपा हुआ था। लेकिन अब आज आप कहेंगे, मैं कहेंगे कि ये तो उस समय की बात है, अब आपके और मेरे से संबंधित कैसे है? आपका और मेरा इससे क्या मायने हैं? मसीह हमसे भी वही बात कह रहा है, तो क्या मायने हैं? उसी में आगे हम जाएंगे। यीशु मसीह क्यों कह रहा है ये सारी बातें? देखिए, क्योंकि जब हम देखते हैं, उस समय हम जब देखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी ये बात है कि वो सब लोग जो हैं वो प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे मसीह के आने का। कि बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से बहुत भविष्यवाणियां की गई थी, बार बार लिखा जा रहा था कि ऐसे ऐसे उद्धार करता आएगा, मसीह आएगा,
और वो सब लोग जो है इस्राएल के संबंध में प्रतीक्षा कर रहे थे यीशु मसीह की। लेकिन जब हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में, तो हम देखते हैं कि ये जो बात है वो इसराइलियों के बारे में नहीं बल्कि उसकी कलीसिया के बारे में हो गई है बात। संपूर्ण कलीसिया, पहले इसराइली प्रतीक्षा कर रहे हैं और बाद में हो गया कि वो दूल्हा आएगा और वो अपनी दुल्हन को, कलीसिया रूपी दुल्हन को लेके जाएगा। और वो दुल्हन क्या है? जो मसीह में है। वो सब लोगों के लिए ये बात उतनी ही सच है, आपके और मेरे लिए भी। ऐसा नहीं है कि उस समय की लिखी हुई बातें हैं। देखिए, मसीह की कही हुई बातें जो हैं वो जीवित बातें हैं, उसमें जीवन है, उसमें सामर्थ्य है, और वो कल, आज और युगानुयुग यानी हमेशा के लिए एक सी है, बदलने वाली नहीं है। ना तो यीशु मसीह बदलने वाला है, ना उसका वचन बदलने वाला है। वचन क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन नहीं टल सकता। तो ये जो यीशु मसीह की बातें जो वो स्वर्गीय बात बताता था, वो सब के लिए उतनी ही सच है जितनी उस समय थी, आज भी उतनी ही सच है। जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और उस समय भी कर रहे थे, वो भविष्यवाणी बार बार हो रही थी कि एक नजात देने वाला आएगा, सैल्वेशन मिलेगा, उद्धार देने वाला आएगा, मसीह आएगा। वो यही यीशु मसीह है कि जिसका वो इंतजार कर रहे थे। और जब वो आ गया, जब वो उसकी संगति में है, तो वो उनका इंतजार जब पूरा हुआ तो वो कितने आनंदित होंगे। ये तो उत्सव का वक्त है, ये तो खुशी मनाने का वक्त है, उनके साथ आनंदित होने का, शामिल होने का, उसके साथ संगति करने का, फेलोशिप करने का मौका है। तो वो कैसे वो उपवासी जाने उनको, ये मतलब था उस समय मसीह का कहना। और आज भी आप और मैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं मसीह के आने की, यीशु मसीह जो जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने, और वो वक्त हमारे लिए, जो उसके लोग हैं, जो उसकी राह पे चले, उनके लिए तो आनंद की बात है कि हमारा इंतजार पूरा हो, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आ गया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बाद की बात क्यों कही, उसमें हम देखते हैं, ये अभी बताया हमने कि ऐसा वक्त आएगा, उसने बाद में कहा मत्ती 9 और 15 में, कि ऐसा वक्त आएगा कि जब दूल्हा उनसे दूर किया जाएगा और तब वो उपवास करेंगे। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है? आगामी बात बता रहा है, आने वाली बात को, अपनी मृत्यु की बात को, जो क्रूस पे वो जान देगा। एक वक्त आएगा जब दूल्हा अपने लोगों से, बारातियों से अलग किया जाएगा, और ये जश्न का माहौल तब नहीं होगा, तब उपवास का मायने होगा। ये बात यहाँ मसीह इन बातों में बता रहे हैं। और वो लोग सोच रहे हैं सिर्फ शाब्दिक बातों में, जैसे आप और मैं भी, बहुत सारे लोग, जब तक हम उसकी पाखरू की हिदायत से सच नहीं जानते, वो अंदर का उसका प्रकाशन नहीं समझते, उसको नहीं जानते मसीह इसमें छिपी हुई गहरी बात क्या कह रहा है, तो हम ऊपरी बात समझते हैं, सिर्फ शब्द की बात, कि ये शायद कपड़े की बात कह रहा है, ये मशकों की बात कह रहा है, ये दाखरस की बात कह रहा है, ये उपवास की बात कह रहा है। कि मसीह वो बात प्रकट कर रहा है आने वाले दिनों की, जब हमारे से ले लिया जाएगा, मतलब है क्रूस पर बलिदान की बात। और उसके बाद जब मसीह तीसरे दिन जी उठे और चले गए, और फिर से आने वाले हैं, जो सेकंड कमिंग की बात जो हम कह रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। अब जो हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं मसीह की, वो क्या करते हैं? अपनी तैयारी के लिए, अपने गुनाहों पापों से तौबा के लिए, और अपने को शुद्ध रखने के लिए, और मसीह के आने के इंतजार में। उस समय के लोगों की तरह नहीं। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं उस समय के लोगों को ये बात? क्योंकि उस समय के वो जो लोग हैं, जो ये बात पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उपवास करना बहुत कुछ पाप की, गुनाह की चीज है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं। मसीह उन लोगों को कह रहे हैं जो कपटी लोग कह रहा है, जिनको, जो सोच रहे हैं ये सब जो हम अपनी अपनी योग्यता, अपनी हम जो करते रहे, वो सारे रूटीन, उससे हम धर्मी हो गए, और दूसरे को हम दोष लगा रहे हैं, उसमें हम ऐब ढूंढ रहे हैं, उसमें हम रूहानी बातों को अगर हम ग्रहण नहीं कर रहे और सोच रहे हैं बस मेरे प्रयासों से मैं जो करता जा रहा हूँ उसी से मैं धर्मी बन जाऊंगा, उस चीज का खंडन कर रहे हैं यीशु मसीह। और आने वाली अपनी महिमा की बात को यहाँ पे बता रहा है कि कैसे ये सब बात होगा। देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि जो बात ओल्ड टेस्टामेंट में थी वो अब लागू नहीं है। यीशु मसीह ने जो बात कही वो एक नई बात करी। वो मसीह के आने के बाद सब कुछ नया हुआ, जो क्रूस पर है। क्रूस पर का एक वचन भी है कि पूरा हुआ, और वो सब बातें अब पूरी हुई। और एक खास बात,
जब हम देखते थे यीशु मसीह की क्रूस में, तो एक वर्णन है कि जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो क्या क्या हुआ, वो सारी बातें। उनमें एक बात है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, अलग अलग हो गया। उसका क्या मायने है? जब हम ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बातें थी, और हर इंसान की पहुंच प्रभु तक नहीं थी, खुदा तक नहीं थी। आदम और हवा के पाप के बाद इंसान दूर हो गया परमेश्वर से, और पहुंच नहीं थी। उसमें आप देखते हैं पूरा डिटेल में बता रखा है ओल्ड टेस्टामेंट में कि कैसे कैसे होता था। एक स्थान तक इतने लोग जा सकते थे, फिर और पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र, अंदर तक बिल्कुल चुना हुआ एक दो लोग जाता था, सबकी पहुंच नहीं थी वहां। यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के वक्त वो पर्दा जो बीच में था, जो सबको अलग अलग कर रहा था, वो हट गया। अब एक हो गया, मिलाप हो गया परमेश्वर से, फिर से एक हो गए यीशु मसीह की मृत्यु से। और वो सब कुछ पूरा हुआ जो उसके जन्म की योजना थी। आज आप और हम क्रिसमस की तैयारियां करते रहते हैं, और इतनी इतनी सी बात समझते हैं बस कि वो सेलिब्रेशन जैसे हम इंसान का मनाते बर्थडे, बस उतनी ही बात समझ रहे हैं कि बस यीशु मसीह का भी मना लेंगे और बड़ा मन जाएगा। ये बर्थडे छोटा है, वो क्रिसमस है तो सारी दुनिया मना रही है, और भी बड़ा है। और ये जो गहरी बात है, जो उसकी योजना है पूरी मसीह की, वो इन आयतों में भी है। जिनको हम सोच रहे हैं ये तो ऐसे ही बात है, ये गहरी बात है, इनमें भी है छिपी हुई। तो यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो उस वक्त था वो अब बदल गया, अब वो नहीं है, अब मसीह में वो नई बात है, नया वाचा है। देखिए, हम देखते हैं यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही, एक कपड़े की बात, कि पुराने पे आप नया का लगाओगे पैबंद, उसको सिलने के लिए, उसको ढांपने के लिए, उसके उस फटे हुए को अगर आप ठीक करना चाहेंगे, रिपेयर करना चाहेंगे, नया लगाएंगे तो नहीं लगाते, क्योंकि वो उसको भी फाड़ देगा, और दोनों कोई वो कंपेटेबल नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा काम। और दूसरा उदाहरण दिया था मशकों का, कि पुरानी में नया नहीं भरते, वो सब बताया आप और मैं जानते। लेकिन मायने क्या है कहने का, ये उदाहरण मसीह ने उस समय इसलिए दिए क्योंकि ये चीज उनको वहां समझ में आने वाली बात थी। उस समय ये चीजें थी, अब आप और मुझे क्यों नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो मशकों की बात है ही नहीं, आपके और मेरे सामने वो चीज है ही नहीं, इसलिए हम नहीं समझ रहे। कपड़े की भी पहरावन की बात है कि उस समय जो टेक्सचर था कपड़े का वो फर्क था, और वो खींच लेता था पुराने कपड़े को। अब तो बहुत सारी टेक्निक्स हो गई हैं, फिर भी हम नहीं लगाते हैं पुराने का जोड़। लेकिन अगर हमको और आपको ये बात आसान तरीके से समझनी हो तो हम क्या समझेंगे कि आप अगर कनेक्टेड होना चाह रहे हैं ऑनलाइन अपने दोस्तों से, तो उसके लिए स्मार्टफोन होना चाहिए, तब आप कनेक्ट होंगे। वो पुराने समय वाले जो फोन होते थे, लैंडलाइन वाले, जिनमें कुछ नहीं होता था, आप देख भी नहीं सकते थे और कुछ भी नहीं थी कोई फैसिलिटी, तो उसमें और इसमें फर्क है कि नहीं? अगर आप कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी ऐप से आप कनेक्टेड हो रहे हैं अपने फॉलोअर्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, तो आपको उस तरीके का फोन होना पड़ेगा जो आज के जमाने का है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक उदाहरण है, क्योंकि ये हमारे लिए सहज है, ये हमें समझ में आ गया, और वो चीज हमारे सामने नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आई। लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए वही बात समझाने वाली थी, क्योंकि उस समय ये वाली बात नहीं थी। इसलिए जो मतलब उसका है वो यही है कि हर एक चीज के साथ कंपेटेबल नहीं होती है। हम चार्जर करते हैं, फोन लगाते हैं, तो एप्पल वाले का चार्जर फर्क है, तो दूसरे वाले फोन का, एंड्रॉइड का फर्क है कि नहीं है? उससे वो नहीं चार्ज होगा, उससे वो नहीं चार्ज होगा। हर एक के लिए अलग अलग चीज आज हम समझ रहे हैं। तो ये तो उस समय के उदाहरण के तरीके से प्रभु ने इतनी बड़ी गहरी बात बताई है कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, वो सब नई हो गई हैं। सब, एक दो तीन चार नई नहीं हुई। मैं इस बात पे बहुत गौर कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, जो सोचते हैं हम बॉर्न अगेन हैं, हम नए सिरे से जन्मे हुए हैं, हम मसीह में हैं, नई सृष्टि, और बातें वही हैं पुरानी सब। जो सब कुछ पहले था अगर वही सब अभी भी है, तो आपको यही समझ लिए कि आप वही पुराना ही जोड़ लगाए हुए हो अभी तक, नया जोड़ उसमें लगा रहे पुराने में। जबकि मसीह कह रहा आप सब कुछ नया है, सब कुछ बदल जाना है, वो वाला अब नहीं चलेगा। आप
नया तरीका है, क्योंकि जिसका आप इंतजार कर रहे थे, शांति का राजकुमार, नजात देने वाला, उद्धारकर्ता, एकमात्र रास्ता यीशु मसीह वो है और आ चुका है। तो उसके पीछे अब हम जब चलते हैं, तो जब से मसीह जो बात बता रहा है वो पूरा कर चुका रास्ता, वो सब कुछ बात बता चुका, और वो बार बार कह रहा है कि पूरा हुआ और मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा नहीं जा सकता। वो सब बात जो कह रहा है, और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो वही पुराना जैसे बता रहा था ओल्ड टेस्टामेंट वही सब करूंगा, कि मैं अपने कितना उपवास रखता हूँ, कितना प्रार्थना करता हूँ, कितने घंटे मैं पढ़ता हूँ, कितना मैंने रटा है, अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी क्षमता से अगर आप सोच रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो उस वक्त बात थी वो इस वक्त नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह आकर वो उद्धार की योजना जो पहले से प्लान थी वो कर चुका है। ये मायने समझा रहा है मसीहा इस बात से। देखिए इसके बारे में हमें वचन भी बता रहा है, हम देखेंगे यिर्मयाह 31 और उसकी 31 से 34 आयत मैं पढ़ूंगी आपके सामने। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। न्यू प्रॉमिस की बात है। वे उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल ले आया था। यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी ये वाचा तोड़ डाली। सुनिए ध्यान से, नई बांधूंगा उस वाचा के समान नहीं होगी। 33वां वचन, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। और तब फिर उन्हें एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेके बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यहाँ नई वाचा की बात है। ऐसा वक्त आएगा जो कह रहा है। तो यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ ये पहली वाली वचन, देखिए मैं 2 वर्सेस आपके सामने बताना चाह रही हूँ। 2 उस वचन के शब्द पे जरा गौर करें। यहाँ जो बात है वो बोल रहा है कि ऐसा वक्त आ रहा है, आने वाला है, कि ऐसा होगा कि मैं नई वाचा बांधूंगा। और यीशु मसीह क्या कह रहा है, वो वक्त आ चुका है और हो चुका है, पूरा हुआ। दोनों के टेंस पे अगर हम देखें, वो कह रहा है आएगा, ऐसा ओल्ड टेस्टामेंट कह रहा है कि मैं ऐसी बांधूंगा, ऐसी वाचा बांधूंगा, और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि मैं कर चुका हूँ, वो वक्त आ चुका है। तो यहाँ पूरी बात को क्लियर किया गया वचन पे। जब हम गौर करते हैं ध्यान से तो हम देखते सब बातों का सवाल, हर बात का जवाब, जो जो हमारे मन में आता है वो सब का खुलासा कलाम में ही दिया गया है, जब हम उसको ध्यान से देखते हैं। और एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी, इब्रानियों 8 और उसका 13। यहाँ ऐसे लिखा है, नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण, जीर्ण मतलब बहुत पुरानी, खराब जब होने लगती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, आप उर्दू में इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नई वाचा के स्थापन से, इब्रानियों 8:13, उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। वचन हमें ये बात बता रहा है। वो पुरानी बात है, अब वो बदल चुकी है, अब नई वाचा मसीह में है, वो ये है, और पुरानी हमने नहीं करनी है अब फॉलो, पुरानी बात बदल गई है। इसी तरह हमारी जिंदगियां भी बदलनी है मसीह में, उसी तौर तरीके से चलने वाली वाचा अब नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। सब वही मशकों की बात कह रहे हैं, वही कपड़े पे पैबंद की बात कह रहे हैं, वही बात जिंदगी की है, वही बात हमारी रूहानी बात है, वही बात इतिहास में भी हुई, मसीह के आने के बाद की बात बिल्कुल फर्क हो गई सब बात। तो यीशु मसीह जब आता है सब बातें बदल जाती है। और इसीलिए वो कह रहा है कि उपवास की बात के बारे में, जब तक मैं उनके साथ हूँ वो उपवास नहीं करेंगे, पर ऐसे दिन आते हैं जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। तो यहाँ यीशु मसीह में आने के बाद भी क्या क्या बातें हैं, अब हम उस पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो ये हमारे में चेंज की बात है कि सब नया हो जाए,
वो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो आपकी और मेरी योग्यता नहीं है। वचन भी बार बार बताता है, न बल से, न बुद्धि से, न सामर्थ्य से, न अपनी ताकत से, अपने प्रयासों से नहीं कर सकता कोई भी, पर सिर्फ परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से ये सब बातें नई हो जाती हैं। स्वयं से कोई नहीं बदल सकता। वचन भी बार बार कहता है, देखिए यूहन्ना 3:7 में जो जिक्र है, बॉर्न अगेन होने वाली बात का जो जिक्र है कि कैसे होना है, तो वो रूहानी अर्थों में बताई हुई बात है। उस समय का वो इंसान भी जो सवाल पूछ रहा, वो यही पूछ रहा जैसे अपने लॉजिक से, अपनी बुद्धि से, कम बुद्धि कम लॉजिक, वहां तक पहुंच नहीं रही बात जहां प्रभु की योजना है। और वो कह रहा है कि मैं कैसे नए सिरे से जन्मूं, क्या दोबारा मैं अपनी माता के पेट में जाके जन्म लूं, कैसे लूं? क्योंकि उतनी ही बुद्धि, उतनी ही लॉजिक, वही बात इंसानी बुद्धि। लेकिन परमेश्वर की बात कितनी बड़ी बात है, क्या मायने हैं नए सिरे से जन्म लेने का, वो पूरी तरह बता रहा है कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। कुरिन्थियों 5, 2 कुरिन्थियों 5:17 है ये। तो ये जो चेंज की बात है वो पूरी तरह प्रभु के हाथ में है, लेकिन हमने क्या करना है? प्रभु तो चाहता है, उसका तो फजल सबके लिए, उसकी तो योजना सबके लिए, और वो कर चुका, वो सब काम सबके लिए पूरा कर चुका। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? हमें अपने दिलों को खोलना है प्रभु को आने के लिए, उन दिलों को खाली करना है, अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा करते हुए पूरी तरीके से परमेश्वर में आना। ये नहीं है कि उसी में जोड़ लगाते रहे, इधर का उधर, उधर का उधर। जोड़ लगाने से पुराना ही रहेगा। नई सृष्टि और सब कुछ नया कैसे हो जाएगा जब आप अपनी अभी तक पुरानी ही चीजों को लेके चले हुए हैं और उसी में जोड़ लगाते जा रहे हैं, नए 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 नए, उसी में कुछ नहीं बदलना चाह रहे। उन तारीखों पे आपको वो सारे रिवाज, सारी चीजें याद आ जाते हैं जो आप करते थे, और आप वही खाना चाहोगे, वही पहनना चाहोगे, वही इंजॉयमेंट, आनंद करना चाहोगे, और कहोगे मैं प्रभु में भी हूँ, प्रभु में भी हैं। और वो भी पिछली बातें सब है। 365 दिन आपके पास हैं साल के, लेकिन उसी दिन वही चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसी चीज से जुड़े हैं, अभी तक निकले नहीं हैं बाहर। प्रभु चाहता है कि हम वो जोड़ वोड़ लगाने की बात नहीं, पिछला छोड़ के प्रभु में नई सृष्टि होके आ जाए, क्योंकि वो सब कुछ नया बना देता है और हमारे गुनाहों को भी भुला देता, उसका भी वो लेखा नहीं लेता। हमें पश्चाताप के साथ दिलों को तोड़ के प्रभु के सम्मुख आना है। तो आखिरी में मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आज आप परमेश्वर को काम नहीं करने दे रहे अपने जीवन में, आप सोच रहे मैंने ही करना है, अपना रिकॉर्ड रखते हैं, मैं कितने घंटे ये कर रहा हूँ, मैं कितना बखान करते रहते, मैंने ये किया, मैंने। महिमा किसको मिलनी है? प्रभु को। और आप कर रहे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अगर इंसान ये करने लग रहा है तो हम प्रभु को मौका नहीं दे रहे, उसकी उस नई वाचा को हम फॉलो नहीं कर रहे, हम वही पुराने हैं अभी तक, उन्हीं कपटी शास्त्री और फरीसियों की तरह जिनको यीशु मसीह डांट रहा है यहाँ पर और बोल रहा है, उनको कपटी शब्द बोल रहा है, वही कपट की बात है। अगर हम इंसानी क्षमता पर यकीन कर रहे हैं, प्रभु के फजल पर नहीं। दूसरी बात कि अगर हम उन्हीं पुरानी आदतों पर चले जा रहे हैं, मसीह को भी अपनाए हैं और पुरानी भी आदत नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि दो कश्तियों में सवारी कर रहे हैं, इधर भी उधर भी, डामाडोल, किस लक्ष्य की तरफ हम चल रहे हैं? तो आज प्रभु चाहता है कि हम इस वचन के जरिए अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि हमारा पीछा जो है, पिछला जो पाप है वो छूट गया पीछे, अब हम मसीह में हैं, तो हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो वो सब नई हो गई। आज का वचन प्रभु हमसे ये बोल रहा है कि हम जो प्रभु में हैं और उसके साथ हैं, हम आनंदित हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर स्थिति में आनंदित रहते हैं। और वचन भी कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। और मसीह हर घड़ी आपके साथ है, जीवन में भी, जीवन के बाद भी। वही अनंत जीवन देने वाला है, वही जीवन की रोटी है, वही जीवन का जल है, वही जीवन की रोशनी है। तो चाहते हैं आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको तैयार करे कि हम सही अर्थों में उसके उस वचन में छिपी हुई गहरे खजानों को जाने और समझे कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। ये हिस्ट्री की बात नहीं है, ये जो बाइबल है ये ऐसा नहीं है प्रिंटेड किताब है, लिखी और पढ़ी है, बस उसको हम और किताबों की तरह पढ़ते रहें। वो जीवित वचन है, सामर्थी वचन है, उसमें आज भी वही सामर्थ्य है जो तब थी। तो आज के कलाम के जरिए खुदा हम सबको बरकत दे और हमारे साथ बने रहें।
फिर अगली एपिसोड में हम मिलेंगे परमेश्वर के वचन में से यीशु मसीह की एक नई टीचिंग के साथ, पैगाम मसीह में। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।